बायो फर्स्ट चैप्टर थर्ड फोटोसिंथेसिस पार्ट 1। फोटोसिंथेसिस यानी स्वाई तरकीब का अमल। वर्ड फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट यानी रोशनी, और सिंथेसिस मीन्स तैयार करना। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस इस वर्ड का मतलब है लाइट की मौजूदगी में ग़िज़ा तैयार करने का अमल। फोटोसिंथेसिस ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, यानी हरे पौधों में सब्ज़ माइना होता है। सब्ज़ माइना यानी क्लोरोप्लास्ट, और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, यानी हरे रंग के मादे होते हैं जो सूरज की रोशनी जज्ब करके पत्ती को देते हैं और वो क्लोरोप्लास्ट तक रोशनी पहुंचती है। फिर उस रोशनी को यानी सोलार एनर्जी को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस एटीपी की मदद से यानी एनर्जी की मदद से पौधा अपनी ग़िज़ा तैयार करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके ये पूरा तरीका कहलाता है फोटोसिंथेसिस। So photosynthesis is defined as synthesis of carbohydrates, that is glucose, from inorganic materials like carbon dioxide and water with the help of solar energy, that is sunlight, trapped by pigments like chlorophyll. In simple language, photosynthesis is defined as the process by which plants prepare their own food with the help of carbon dioxide and water molecules in presence of light with the help of chlorophyll molecules. The equation for photosynthesis is as follows: six CO2 plus 12 H2O. These react together and form C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, and this process takes place in presence of light and chloroplast. यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स 12 H2O मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड इन ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे कंटेन सेल ऑर्गेनिल क्लोरोप्लास्ट।
ये पूरा प्रोसेस एक सेल ऑर्गेनेल यानी खलिए के जुज़्व क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जैसे एनर्जी बनने का अमल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्रोटीन तैयार होने का अमल राइबोसोम के अंदर होता है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस का अमल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये सब खलिए के जुज़्व हैं जो खलिया माया के अंदर होते हैं मरकज़े के साथ। Then structure of chloroplast. Chloroplast is a cell organelle found only in plant cell and it is site for photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है यानी खलिए का एक जुज़्व होता है जो सिर्फ नबाती खलिए में पाया जाता है, ये हैवानी खलिए में नहीं होता। और ये स्वाई तरकीब की जगह है यानी साइट है जहाँ पर स्वाई तरकीब का अमल होता है। इट इज़ ओवल और स्पेरिकल इन शेप। इसका शेप ओवल या स्पेरिकल होता है। ओवल यानी बैजवी या फिर स्पेरिकल यानी इसकी शक्ल गोल होती है। द क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय 2 स्मूथ मेम्ब्रेन्स। क्लोरोप्लास्ट के अतराफ 2 स्मूथ मेम्ब्रेन होती है यानी सीधी मेम्ब्रेन होती हैं, चिकनी मेम्ब्रेन होती हैं। These 2 membranes are made up of lipids and proteins. ये दोनों मेम्ब्रेन लिपिड यानी फैट और प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। There is space between these 2 membranes and this space is filled with fluid. The space, fluid and membranes protect the chloroplast from shocks and damage. These 2 membranes enclose a colorless fluid. This fluid is called as stroma. Then there are number of rod-like structures present in stroma. These rod-like structures are called as grana. Singular granum. Each granum consists of number of sac-like structures. एक ग्रैनम कई सैक लाइक यानी गुब्बारे के जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं थाइलाक्वाइड्स। Each thylakoid is filled with क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। हर थाइलाक्वाइड में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। There are 4 types of chlorophyll molecules, that is chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotene. क्लोरोफिल ए लार्ज मॉलिक्यूल होता है और क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटीन स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। क्लोरोफिल बी, xanthophyll और कैरोटीन ये लाइट एनर्जी को यानी सोलार एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को देते हैं। क्लोरोफिल ए इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है और फिर वही एनर्जी स्वाई तरकीब के अमल में काम आती है।